इस पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। ये लोग अपने काम को इतनी लगन से करते हैं कि उनके किए गए काम की तारीफ पूरी दुनिया करती है। ऐसे ही लोगों में से एक है क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन, एक ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक, जिन्हें 21वीं सदी का सबसे सफल फिल्म निर्माता माना जाता है। उनकी फिल्मों ने आज तक 7 बार ऑस्कर जीता है और उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $5 बिलियन की कमाई भी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस्टोफर नोलन का जन्म 30 जुलाई 1970 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिताजी ब्रेंडन जेम्स नोलन एक एजुकेटिव विज्ञापन करता थे और उनकी अमेरिकी माँ क्रिस्टियाना एक फ्लाइट अटेंडेंट। चूँकि उनका बचपन लंदन और शिकागो में समय दर समय बदलता रहा, जिससे उनके यहाँ ब्रिटिश तथा अमेरिकी दोनों की नागरिकता मौजूद है। उनके बड़े भाई मैथ्यू नोलन तथा जोनाथन नोलन छोटे भाई हैं। उन्होंने एमा थॉमस से शादी की और उनके 4 बच्चे भी हैं। नोलन ने 7 वर्ष की उम्र से ही फिल्म निर्माण में रुचि ली। उन्हें अपने पिताजी का सुपर 8 कैमरा लेना और अपने खिलौनों के साथ एक शॉर्ट फिल्म में शूट करना पसंद था। नोलन ने अपनी स्कूली शिक्षा हार्टफोर्डशायर के हैलीबरी और इंपीरियल सर्विस कॉलेज से पूरी की। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए। यूसीएल चुनने की उनकी एक विशेष वजह वहाँ फिल्म निर्माण की सुविधाओं से था। वहाँ उन्हें स्टेनबेक के एडिटिंग स्वीट और 16 mm की फिल्म कैमरे मिल जाया करते थे। नोलन वहाँ यूनियन फिल्म सोसाइटी के बतौर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। एमा थॉमस उनकी गर्लफ्रेंड और भविष्य की पत्नी के साथ उन्होंने कॉलेज के दौरान 35 mm में फीचर फिल्म दिखाई और अर्जित धन का उपयोग गर्मियों में 16 mm फिल्म निर्माण में किया। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उन्होंने 2 फिल्म बनाई, टोरेंटेला 1989 और लार्सेन 1995। 1997 में डूडलबग नाम की अपनी तीसरी लघु फिल्म के बाद उन्होंने फ्लोइंग नाम से अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई, जो साल 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म फ्लोइंग महज 3000 पाउंड के बजट में बन गई थी। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। इससे उन्हें $5 मिलियन के बजट के साथ एक उच्च बजट वाली हॉलीवुड फिल्म का निर्देशन करने का मौका मिला। फिल्म थी मेमेंटो, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी और उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म ने $40 मिलियन की कमाई की और इस फिल्म के सफलता के साथ ही नोलन को नए पोस्टर बॉय के रूप में देखा गया। अपनी पहली फिल्म के इतने बड़े पैमाने पर हिट होने के बाद उनकी अगली फिल्म 2002 में इंसेप्शन थी, जिसमें अल पचिनो और रॉबिन विलियम्स जैसे दिग्गज कलाकार थे। इस फिल्म ने $100 मिलियन से अधिक की कमाई की और उन्हें रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बैटमैन बिगिंस 3 साल बाद 2005 में रिलीज की। यह फिल्म बेहद सफल रही। इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे $350 मिलियन से अधिक की कमाई की। उनकी अगली फिल्म प्रेस्टीज को फिर से काफी ज्यादा सराहना मिली। इतनी कम उम्र में यह निर्देशक ऐसे फिल्म बनाने में सक्षम था जो दर्शकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह एक दुर्लभ कौशल था। 2008 में आई फिल्म द डार्क नाइट भी काफी ज्यादा सफल फिल्म थी। इस फिल्म ने 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन हासिल किए। इसके बाद उनकी अगली फिल्म इंसेप्शन 2010 ने $800 मिलियन से अधिक की कमाई की और साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक बन गई। और अभी आई फिल्म ओपनहायर भी काफी ज्यादा सफल फिल्म है, जिसे कुछ साल पहले तक एक संघर्षपूर्ण निर्देशक कहा जाता था। आज उनसे जुड़ी कोई भी फिल्म सिनेमा घर पहुंचने से पहले ही ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। आज क्रिस्टोफर नोलन $200 मिलियन से अधिक की व्यक्तिगत संपत्ति के साथ हॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। इतनी कम उम्र में नोलन ने दुनिया के सबसे सम्मानित निर्देशकों में से एक बन गए। क्रिस्टोफर नोलन की जीवन गाथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। उन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों पर अनोखी फिल्म बनाई, जो दर्शकों को सोचने पे मजबूर करती थी। उनकी कहानियों में कठिनाइयों का सामना करना और हर मुश्किलों का सामना करने की क्षमता को दिखाया गया है। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सपने को हासिल करने के लिए साहस और दृढ़ता से काम करना चाहिए। क्रिस्टोफर नोलन की उपलब्धि का रहस्य है उनकी निरंतर लगन और मेहनत, जिससे वे अपने सपने को साकार करने में सफल हुए। उनकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें हर समस्या का सामना करने का साहस देती है। आगे बढ़ने के लिए हमें खुद पर यह विश्वास होना जरूरी है कि हम हर कठिनाइयों को जीत सकते हैं और अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। आपको क्रिस्टोफर नोलन की ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।